नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। पूरा बेसिक से पढ़ेंगे किस तरीके से साधारण ब्याज का जो क्वेश्चन आता है तो वह हम लोग बेसिक से पढ़ते हैं और समझते हैं कि साधारण ब्याज क्या है, दर क्या होता है, मूलधन क्या होता है, उस सब के बारे में। हम लोग जो किसी से उधार पैसा लेते हैं या देते हैं वो आपका हुआ मूलधन। तो हम लोग पैसा जो लेते हैं तो कोई ना कोई रेट होता है, और रेट होता है जो आपको मूलधन पैसा देगा वो तो मूलधन हुआ, और आप जिस रेट पर लिए वो आपका दर हुआ, यानी रेट को कह सकते हैं दर। और कितनी समय के लिए लेते हैं वो आपका क्या हो गया, समय हो गया। कितने साल के लिए लेते हैं वो समय हो गया। तो सबसे पहले हम लोग रेट को परिभाषित करते हैं। रेट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। रेट क्या होता है, 100 रुपया पर 1 वर्ष का जो ब्याज होगा ना वही आपका रेट होगा। यानी कह सकते हैं कि 100 रुपया पर 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वही आपका क्या होगा, रेट होगा, दर होगा। तो देखिए इसका मीन्स क्या हुआ, मान लीजिए किसी से हम लिए P = 100 रुपीज, किसी से लिए 100 रुपया, टाइम है आपका 1 वर्ष, और रेट आपका ले लेते हैं 10%। रेट कितना, 10%। तो यहाँ से यदि हम SI निकालेंगे तो सबसे पहले SI का फॉर्मूला देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, P × R × T/100। तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ से होगा P कितना दिया हुआ है 100 गुने R आपका कितना 10%, और टाइम कितना दिया हुआ है 1 वर्ष बटे 100। ये कैंसिल, यानी कितना आपका आया 10। यानी कह सकते हैं कि आपका SI कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 10। तो यहाँ से देखिए हम एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं। यदि 1 वर्ष का, यदि आपका क्या 1 वर्ष का ब्याज पूछेगा, 1 वर्ष का ब्याज पूछेगा, यदि 1 वर्ष का ब्याज, तो हम 1 वर्ष का ब्याज की क्या लिख सकते हैं, R × T। R × T यानी R × T% लिखिए। यानी 1 वर्ष का ब्याज निकालना रहेगा तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, R और T को यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, निकल जाएगा। उम्मीद लगाते हैं कि आप अच्छे से समझते ही होंगे। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, और जो ऑनलाइन देखिएगा वो कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। यही जो पॉइंट है, कह रहा है कि एक रेट क्या होता है, 100 रुपया पर 1 वर्ष का जो ब्याज होता है वहीं आपका क्या होगा, रेट होगा। 100 रुपया पर 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वहीं आपका क्या होगा, रेट होगा। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। P = 100, T = 1 ईयर्स ले लेते हैं, 1 ईयर्स, और रेट = 10%। तो यहाँ से देखिए सिंपल इंटरेस्ट = P × R × T/100। तो यहाँ से कितना आपका 100 × 10 × 1/100, यानी आपका कितना आया 10 आया। तो हम यहाँ से देखिए, यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है। 1 वर्ष का यदि ब्याज निकालना है तो R × T को यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका 1 वर्ष का क्या होगा, ब्याज निकल जाएगा। यानी यहाँ से भी 10 ऐसा ही निकला, और रेट भी क्या आया 10 × 1 कितना, तो 10। अब देखिए फिर हम देखते हैं, मिटा रहे हैं इसको। अब दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। यदि आप ये समझ जाते हैं जो आज हम बता रहे हैं, यही सभी फॉर्मूला जो अभी कंसेप्ट बता रहे हैं, यही कंसेप्ट के माध्यम से हम बताएंगे। सिंपल इंटरेस्ट तो यहाँ पर बताएंगे ही, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी बताएंगे। देखिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका रेट दिया हुआ है, मान लीजिए P दिया हुआ है आपका 8000 रुपया, P दिया हुआ है 8000 रुपया, रेट आपका दिया हुआ 10%, कितना 10%, और टाइम आपका दिया है 5 ईयर्स। कितना ईयर्स, 5 ईयर्स। अब आपको क्या करना है निकालने के लिए, जो हम अब बताएंगे वो बिना फार्मूला का यूज किए ही बताएंगे। जो आप बताएंगे वो जो फार्मूला हम लगाए थे वो फार्मूला नहीं लगाएंगे, और बिना फार्मूला का आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बताया जाएगा। अब यहाँ से पहले बताइए हम क्या बोले कि 1 वर्ष का यदि ब्याज आप निकालिएगा, 1 वर्ष का निकालिएगा ब्याज, तो क्या दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए बोले थे।
तो 10 इंटू 5 आपका कितना आया 50%। कितना आया 50%। अब देखिए जब परसेंटेज आ गया तो इसको हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो कितना 50/100 तो 1/2 यानी कितना 1/2। तो आपका P कितना है 8000। तो 8000 गुने 1/2 आपका कितना आ जाएगा 4000। कितना होगा 4000। कोई दिक्कत तो बताइए। आपका P कितना सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया साधारण ब्याज 4000 रुपया। कोई दिक्कत। देखिए क्या किए फिर से बता रहे हैं। 1 वर्ष का हमको ब्याज निकालना है। कितने वर्ष का 1 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो पहले क्या किए 10 इंटू 5 किए तो 1 वर्ष का ब्याज 50%। इसको हम फ्रैक्शन में बदल दिए। फ्रैक्शन में बदले तो 1/2 और 1/2 को कितना जो आपका क्या है मूलधन है उस मूलधन में क्या किया मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका 1 वर्ष का कितना ब्याज निकल गया। 1 वर्ष का निकाले यहाँ तो 1 वर्ष का निकाले यहाँ पर, लेकिन कितने वर्ष का आपका निकल गया 10 कितने 5 वर्ष का ब्याज निकल गया। कोई दिक्कत। चलिए फिर समझते हैं दूसरा क्वेश्चन लेकर समझते हैं यही टॉपिक का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। कोई धन 60 साल में 7 गुना हो जाता है। कोई धन 60 साल में क्या हो जाता है 7 गुना हो जाता है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। आपको ब्याज निकालने के लिए कह रहा है, ब्याज दर निकालने के लिए, यानी आपका रेट पूछ रहा है। कह रहा है कोई धन कितना गुना हो जाता है 7 गुना हो जाता है। कितने साल में 60 साल में। तो ब्याज दर क्या होगा, यानी ब्याज दर यानी रेट आपको कह रहा है निकालने के लिए। हम लोग पढ़े हैं ये इक्वल टू क्या होता है P प्लस SI, यानी अमाउंट मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI, यानी मिश्र धन इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो वो आपका मिश्र धन निकल जाएगा। ये देखिए यहीं से हम लोग देखते हैं बिना फॉर्मूला यूज किए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आपको रेट नहीं दिया है और या रेट दिया रहे, रेट निकालने के लिए क्या है या रेट आपको दिया रहे तो उस केस में हम P लेते हैं 100। P कितना लेते हैं 100। P आप लिए कितना 100 100 माने। कह रहा है कि कितने साल में 60 साल में कितना गुना हो जाता है 7 गुना हो जाता है, यानी 100 का 7 गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए तो 700 होगा कि नहीं। 100 का 60 वर्ष में कितना हो जाएगा 700। अब बताइए यहां से आपका कितना SI निकालेंगे, यहां से SI निकालेंगे। यह आपका P हो गया, यह आपका A हो गया, हुआ कि नहीं। यहां से SI निकालेंगे तो SI इक्वल टू क्या होता है A माइनस P होता है कि नहीं। यानी 700 माइनस कितना 100 तो आपका कितना निकल जाएगा 600 निकला कि नहीं। यानी इसका कितना 600 निकला, 600 निकला कि नहीं। कोई दिक्कत तो बताइए। यहाँ से आप देखिए यहाँ से कितना 100 रुपया माने थे, कोई प्रिंसिपल 100 रुपया मूलधन 100 रुपया माने थे और कह रहा है कि 60 साल में वो 7 गुना हो जाता है। तो 700 यहाँ 700 और 700 में 100 सब्ट्रैक्ट किए तो आपका कितना आ गया 600 रुपया। 600 जो आया वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो आप बताइए कि रेट इक्वल टू क्या करते हैं, ये इस दोनों में डिवाइड दे देंगे 600/60 कितना हो जाएगा यानी 10%। आपका कितना आ जाएगा रेट 10%। कोई दिक्कत तो बताइए। फिर से बता रहे हैं कोई धन 60 साल में 7 गुना हो जाता है। तो P मान लिया हम कितना, P हम मान लिए 100। 60 साल में 7 गुना हो जाता है 700। यहाँ से क्या SI निकल गया आपका, ये आपका जो है वो SI है। SI इक्वल टू आपका निकला कितना 600। तो आपका रेट का राय निकालने के लिए तो SI में टाइम से यदि डिवाइड दे देते हैं तो आपका क्या निकल जाएगा रेट निकल जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए मिटाते हैं, देखते हैं फिर वही टाइप है आपका और उसी टाइप का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन 30 वर्ष में 2.5 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। कोई धन, तो धन कितना मानते हैं जब रेट नहीं दिया रहे या रेट दिया रहेगा फिर भी आपको धन कितना मानना है 100। कितना गुना हो जाता है 2.5 गुना, यानी 100 का 2.5 गुना करेंगे तो कितना होगा तो 250 होगा कि नहीं। कितना वर्ष में 30 वर्ष में, 30 वर्ष में कितना 2.5 गुना हो जाता है। तो अब बताइए यहाँ से इसका ऐसा कितना हुआ 150 हुआ कि नहीं।
250 में से 100 घटाएंगे तो ऐसा ही आपका कितना निकला, ऐसा ही आपका ये हुआ। तो रेट निकालेंगे तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 150 कितना 30, आपका कितना हो जाएगा 5%। कोई दिक्कत, यदि कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। देखते हैं दूसरे टाइप में हम लोग प्रवेश करते हैं। यदि अब देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया है, टाइम दिया हुआ है, वहां पर रेट आपको दिया रहेगा और टाइम पूछेगा। वो क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 32% की दर से कितने समय में 4.2 गुना हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। रेट आपको दिया हुआ है और ये कितने गुना हो जाएगा, यानी ये आपका अमाउंट दिया हुआ है। आपको क्या पूछ रहा है, आपको समय पूछ रहा है। तो हम बताए थे कि यदि आपको रेट दिया रहे नहीं दिया रहे, फिर भी आपको क्या मानना है, मूलधन 100 मान लिए। कितना गुना हो जाता है, 4.2 गुना हो जाता है। 4.2 गुना यानी लिख सकते हैं ये 4.2 गुना, इसका कितना हो जाएगा, 4 से 20 हो जाएगा। अब बताइए 1 ईयर्स में हम बताए थे कि 1 वर्ष में जो रेट होता है ना वही आपका ब्याज होता है। तो 1 वर्ष में आपका रेट कितना है, 32%। तो वो आपका क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, वो 100 रुपया पर आपका ब्याज हो जाएगा, यानी 32 रुपया ब्याज हो गया। यहां से देखिए इसका ब्याज कितना हो जाएगा, ये 100 आपका प्रिंसिपल हुआ, मूलधन हुआ, अमाउंट आपका 4 से 20 हुआ, तो ब्याज होगा आपका 320। कितना होगा, 320। ये कितना गुना है, 10 गुना है कि नहीं, तो इसका भी 10 गुना होगा, तो कितना होगा 10 वर्ष। कोई दिक्कत, चलिए यही क्वेश्चन फिर से बता रहे हैं। कोई धन 32% की दर से कितने समय में 4.2 गुना हो जाएगा। तो हम मूलधन कितना माने 100, उसका 4.2 गुना किया तो कितना हुआ 420, 4 से 20। कोई दिक्कत। अब बताइए, हम बोले थे कि 1 वर्ष का जो आपका दर रहेगा वही आपका ब्याज होगा। तो 1 वर्ष का दर रेट कितना दिया हुआ 32, तो 1 वर्ष का आपका क्या हो, ब्याज कितना हो गया 32। यहाँ से देखिए कितना हुआ ब्याज, 3 से 20 यानी कितने गुना, 10 गुना। तो वर्ष का भी 10 गुना हो जाएगा, टाइम का भी 10 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद आपका कितना गुना हो जाएगा, 4 से 20, यानी 100 का 4 से 20, नहीं तो कह सकते हैं 1 का 4.2 गुना हो जाएगा। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, यदि अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्त के पास भी भेजिएगा, क्योंकि आज से साधारण ब्याज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट हुआ। कल फिर अपने टाइम में इसी टाइम में आपको वीडियो डाला जाएगा या कल डाला जाएगा, प्रत्येक दिन एक वीडियो डाला जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।